क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक शिव की पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति और कृपा उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए? क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ही शिव भक्ति है, या शिव भक्त के जीवन में कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें तोड़ने से शिव की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कहीं अनजाने में आप भी उन नियमों को तो नहीं तोड़ रहे जो एक सच्चे शिव भक्त को कभी नहीं तोड़ने चाहिए? इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। महादेव बहुत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि शिव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। शिव उस भक्त से प्रसन्न होते हैं जिसका जीवन भी उतना ही पवित्र और सच्चा हो जितनी उसकी पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। शिव भक्ति का अर्थ है अपने विचारों को पवित्र करना, अपने व्यवहार को सुधारना और अपने जीवन को सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाना। बहुत लोग रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में कुछ गलत आदतें बनी रहती हैं तो धीरे धीरे उनकी साधना की शक्ति कम होने लगती है। इसीलिए आज शिववाणी में हम जानेंगे कि शिव भक्त को कौन से 5 नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें अगर कोई शिव भक्त तोड़ देता है तो उसकी साधना कमजोर होने लगती है और उसे महसूस होने लगता है कि शिव की कृपा उससे दूर हो रही है। सबसे पहला नियम है अहंकार से दूर रहना। शिव भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत बड़ा भक्त है, उसे सब कुछ पता है, उसकी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, तभी से उसकी भक्ति कमजोर होने लगती है। शिव के पास वह भक्त सबसे प्रिय होता है जो विनम्र होता है, जो अपने भीतर यह भाव रखता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ महादेव ही हैं। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जिस दिन भक्त के भीतर अहंकार जन्म ले लेता है उसी दिन उसकी भक्ति की शक्ति आधी रह जाती है। अहंकार कई रूपों में आता है। कभी यह रूप लेता है कि मैं रोज इतने मंत्र जपता हूँ, कभी यह रूप लेता है कि मुझे शिव के बारे में बहुत ज्ञान है, कभी यह रूप लेता है कि मेरी साधना दूसरों से बड़ी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति को अपनी भक्ति का अहंकार हो जाए वो वास्तव में भक्ति के मार्ग से दूर हो चुका होता है। महादेव स्वयं भी सबसे बड़े त्याग और विनम्रता के प्रतीक हैं। वह कैलाश के स्वामी होकर भी साधु की तरह रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है और रहने के लिए हिमालय की गुफाएं हैं। जब स्वयं महादेव इतने सरल और विनम्र हैं तो उनके भक्त के भीतर अहंकार कैसे रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति शिव का नाम लेकर दूसरों को छोटा दिखाने लगे, अगर कोई अपनी पूजा को दिखावा बनाने लगे, अगर कोई अपने आध्यात्मिक अनुभवों का घमंड करने लगे, तो ये सब संकेत होते हैं कि उसकी भक्ति सही दिशा में नहीं जा रही। एक सच्चा शिव भक्त हमेशा शांत रहता है। वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने जप और साधना को अपने और महादेव के बीच का पवित्र संबंध मानता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति की साधना थोड़ी बढ़ने लगती है तो उसे कुछ अनुभव होने लगते हैं। उसे लगता है कि अब वह दूसरों से अलग और विशेष है। यहीं पर सबसे बड़ा परीक्षण शुरू होता है। अगर उस समय व्यक्ति विनम्र बना रहता है तो उसकी साधना और भी गहरी हो जाती है। लेकिन अगर वह अहंकार में आ जाता है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक जाती है। महादेव के भक्त को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम केवल माध्यम हैं। सारी शक्ति, सारी कृपा और सारी अनुभूति महादेव की है। जब यह भाव दिल में स्थिर हो जाता है तब भक्ति सच्ची बनती है। इसलिए
शिव भक्त के लिए पहला नियम यही है कि वह कभी भी अपने भीतर अहंकार को जगह न दे, क्योंकि जिस हृदय में अहंकार रहता है वहां शिव की कृपा टिक नहीं पाती। लेकिन शिव भक्त के लिए एक और नियम है जो बहुत लोग अनजाने में तोड़ देते हैं। यह नियम उनके व्यवहार और उनके शब्दों से जुड़ा हुआ है, और अगर यह नियम टूट जाए तो धीरे धीरे भक्त की साधना की ऊर्जा कम होने लगती है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। अब तक हमने जाना कि शिव भक्त के लिए सबसे पहला नियम है अहंकार से दूर रहना। जब भक्त के भीतर विनम्रता रहती है तभी उसकी साधना में स्थिरता आती है। लेकिन शिव भक्त के जीवन में एक और ऐसा नियम है जिसे बहुत लोग अनजाने में तोड़ देते हैं, और जब यह नियम टूटता है तो धीरे धीरे शिव भक्ति की ऊर्जा कम होने लगती है। यह दूसरा नियम है अपने वचन और अपनी वाणी को पवित्र रखना। शिव केवल हमारे कर्मों को ही नहीं देखते बल्कि हमारे शब्दों को भी सुनते हैं। जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वही हमारे भीतर की ऊर्जा को प्रकट करते हैं। बहुत लोग मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बहुत भक्तिभाव से खड़े होते हैं, मंत्र जपते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर आते हैं उनकी वाणी बदल जाती है। वे दूसरों की निंदा करने लगते हैं, किसी की बुराई करने लगते हैं, किसी को अपमानित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पूजा का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारे शब्द केवल हवा में नहीं खो जाते बल्कि वे ऊर्जा बनकर हमारे जीवन और हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। अगर एक शिव भक्त की वाणी कट्टु हो, अपमान से भरी हो, या वह हर समय दूसरों की आलोचना करता रहे तो उसकी साधना का फल कमजोर हो जाता है। महादेव का स्वभाव करुणा और शांति से भरा हुआ है। वह किसी का अपमान नहीं करते, किसी को छोटा नहीं दिखाते। इसीलिए उनके भक्त को भी अपने शब्दों में वही शांति और करुणा रखनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्रोध में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जो किसी के दिल को गहरी चोट पहुंचा देती हैं। बाद में उन्हें पछतावा होता है लेकिन शब्द वापस नहीं आते। एक सच्चा शिव भक्त बोलने से पहले सोचता है। वह यह समझता है कि मेरे शब्द किसी के मन को तोड़ भी सकते हैं और किसी के मन को संभाल भी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आदत बन जाए कि वह हर समय दूसरों की निंदा करे, गाली दे या अपमानित करने वाली भाषा बोले तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गिरने लगती है। यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, यह जीवन का भी एक गहरा नियम है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए नकारात्मक शब्द बोलता है वही नकारात्मकता धीरे धीरे उसके जीवन में वापस आने लगती है। इसीलिए शिव भक्त को अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हमेशा चुप रहे या अपनी बात न कहे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह सत्य बोले, लेकिन सत्य भी ऐसे बोले जिससे किसी को अनावश्यक पीड़ा न हो। शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है मौन की साधना। जब व्यक्ति थोड़ी देर मौन में बैठता है तो उसे अपने विचारों और शब्दों की शक्ति का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि हर बीज एक बीज की तरह है। जो बीज हम बोते हैं वही फल बनकर हमारे जीवन में लौटता है। अगर हम अपने शब्दों से शांति और प्रेम फैलाते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में भी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर हम अपने शब्दों से क्रोध, अपमान और निंदा फैलाते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में संघर्ष और अशांति बनकर लौटती है। शिव भक्त का जीवन केवल पूजा का जीवन नहीं होता बल्कि वह एक जागरूक जीवन होता है। वह हर दिन यह ध्यान रखता है कि उसके विचार कैसे हैं, उसके शब्द कैसे हैं और उसके कर्म कैसे हैं। अगर कभी उससे गलती हो भी जाए तो वह तुरंत उसे स्वीकार करता है और अपने भीतर सुधार लाने की कोशिश करता है। महादेव उन भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं
जो सच्चे दिल से अपने दोषों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर आप शिव के भक्त हैं तो आज से एक छोटा सा संकल्प करें, जब भी आप बोले तो अपने शब्दों को थोड़ा रोक कर देखें। क्या यह शब्द किसी को चोट पहुंचाएगा या यह शब्द किसी को शांति देगा? अगर आपका शब्द किसी को दुख देने वाला है तो बेहतर है कि आप उसे न कहें, लेकिन अगर आपका शब्द किसी के मन को संभाल सकता है, किसी को साहस दे सकता है, तो वह शब्द बोलना एक सेवा बन जाता है। यही कारण है कि शिव भक्त की वाणी धीरे धीरे मधुर और शांत हो जाती है। लेकिन शिव भक्ति का मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता। एक तीसरा नियम भी है जिसे अगर कोई शिव भक्त तोड़ देता है तो उसकी साधना की दिशा बदल सकती है। यह नियम उसके मन और उसकी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है और बहुत से लोग इस नियम को समझे बिना ही अपनी साधना को कमजोर कर देते हैं। अगर तुम महसूस करते हो कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन अस्थिर है, साधना टिक नहीं रही, तो यह केवल परिस्थिति नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें शिव ऊर्जा से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। इन 7 पवित्र दिनों में हम तुम्हें सिखाएंगे सही मंत्र जप की विधि, शिव ध्यान की गहराई, ऊर्जा शुद्धि और आंतरिक स्थिरता, और वह साधना अनुशासन जो तुम्हें शिव की ओर निकट ले जाए। यह केवल 7 दिन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ है। साधक, अगर तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो आधे मन से नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। इस 7 डेज शिव साधना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही अपनी साधना को नया आयाम दो, क्योंकि जब साधक एक कदम बढ़ाता है तो महादेव 10 कदम आगे आते हैं। अब तक हमने जाना कि शिव भक्त के लिए दूसरा महत्वपूर्ण नियम है अपनी वाणी को पवित्र रखना। जब शब्द शुद्ध होते हैं तो साधना की ऊर्जा भी शुद्ध बनी रहती है। लेकिन शिव भक्ति के मार्ग पर एक तीसरा नियम भी है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, और जब यह नियम टूट जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति की साधना कमजोर होने लगती है। यह तीसरा नियम है अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, एक क्षण में यह शांत रहता है और दूसरे ही क्षण किसी इच्छा या लालच के पीछे दौड़ने लगता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी साधना मन को संभालना है। बहुत लोग शिव की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में हर समय अनेक प्रकार की इच्छाएं चलती रहती हैं। कभी धन की इच्छा, कभी प्रसिद्धि की इच्छा, कभी किसी को हराने की इच्छा, कभी किसी से बदला लेने की इच्छा। जब मन इस तरह की इच्छाओं से भरा रहता है तो साधना की ऊर्जा बिखर जाती है। महादेव को वैराग्य का देवता कहा जाता है। वह उन भक्तों को विशेष कृपा देते हैं जो धीरे धीरे अपने मन को इच्छाओं की दौड़ से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई इच्छा ही न हो। मनुष्य का जीवन इच्छाओं के बिना चल नहीं सकता, लेकिन अंतर यह है कि इच्छा हमें नियंत्रित करे या हम इच्छा को नियंत्रित करें। अगर मन हर समय भटकता रहे, हर चीज को पाने की बेचैनी में रहे, तो व्यक्ति के भीतर शांति नहीं रह पाती। शिव भक्ति का उद्देश्य केवल बाहरी पूजा नहीं है, इसका उद्देश्य मन को स्थिर और शांत बनाना है। जब कोई शिव भक्त रोज जप करता है, ध्यान करता है और महादेव का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगता है। लेकिन अगर उसी समय वह अपने मन को हर प्रकार की इच्छाओं में डूबा रहने देता है तो उसकी साधना की शक्ति कम हो जाती है। कई बार लोग महादेव से भी केवल इच्छाएं ही मांगते रहते, डॉट वे कहते हैं कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, मेरी यह समस्या खत्म हो जाए। प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अगर भक्ति केवल मांगने तक ही सीमित रह जाए तो वह गहरी साधना नहीं बन पाती। सच्चा शिव भक्त कभी कभी केवल महादेव के सामने बैठता है और कहता है, जो उचित समझो वही करो। यह समर्पण का भाव ही शिव भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है।
जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख जाता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि भीतर एक अलग ही प्रकार की शांति है। यह शांति किसी वस्तु से नहीं आती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। महादेव के कई भक्तों ने अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि जब उन्होंने इच्छाओं की दौड़ को थोड़ा कम किया तब उनकी साधना गहरी होने लगी। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, यह एक दिन का काम नहीं है। कभी मन शांत रहेगा, कभी भटकेगा, कभी ध्यान अच्छा लगेगा, कभी बेचैनी होगी। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और लगातार प्रयास करता है वही धीरे धीरे अपने मन को स्थिर कर पाता है। शिव भक्त के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि साधना का मार्ग धैर्य का मार्ग है। जो व्यक्ति हर छोटी इच्छा के पीछे दौड़ता रहेगा वह कभी भी भीतर की शांति को नहीं पा सकेगा। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को साधना की दिशा में मोड़ देता है उसके भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है। यह शक्ति उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। महादेव के भक्तों की एक विशेष पहचान होती है, उनके जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों उनके भीतर एक स्थिरता रहती है। यह स्थिरता केवल पूजा से नहीं आती, यह मन के नियंत्रण और समर्पण से आती है। इसलिए शिव भक्त के लिए तीसरा नियम यही है कि वह अपने मन और अपनी इच्छाओं पर ध्यान दे। अगर मन हर समय लालच, ईर्ष्या या बदले की भावना में डूबा रहेगा तो साधना का मार्ग कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मन धीरे धीरे शांत होने लगे तो शिव भक्ति का आनंद भी गहरा होने लगता है। फिर व्यक्ति को महसूस होता है कि महादेव की कृपा केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि उसके भीतर की शांति में भी प्रकट हो रही है। लेकिन अभी 2 और नियम बाकी हैं। इनमें से एक नियम ऐसा है जिसे बहुत लोग साधारण समझते हैं, लेकिन वास्तव में वही नियम शिव भक्त के जीवन को सुरक्षित रखता है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। अब तक हमने जाना कि शिव भक्त के लिए तीसरा नियम है अपने मन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तब साधना भी गहरी होने लगती है। लेकिन शिव भक्त के जीवन में 2 और ऐसे नियम हैं जिन्हें बहुत लोग साधारण समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वही नियम उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं। चौथा नियम है किसी को जानबूझकर दुख न देना। यह नियम सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। शिव भक्ति का मूल भाव करुणा है। महादेव को करुणा का सागर कहा जाता है। वह उन लोगों पर भी कृपा कर देते हैं जो उनसे दूर रहे हों, अगर उनके भीतर सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन का भाव आ जाए। इसीलिए शिव भक्त के जीवन में करुणा का होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन अपने व्यवहार में कठोर हो जाते हैं। वे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, किसी को अपमानित कर देते हैं, किसी का मजाक उड़ा देते हैं या किसी की कमजोरी को लेकर उसे चोट पहुंचा देते हैं। ऐसा व्यवहार धीरे धीरे साधना की ऊर्जा को कम कर देता है। शिव भक्त को यह समझना चाहिए कि हर जीव में वही चेतना है जो हमारे भीतर है। जब हम किसी को दुख देते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति को दुख देना नहीं होता, वह उस चेतना को चोट पहुंचाना होता है जो हर प्राणी में मौजूद है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है उसकी साधना की गति धीमी हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी किसी से कठोर बात न कही जाए, कभी कभी सत्य बोलना जरूरी होता है, लेकिन अंतर यह है कि वह सत्य किसी को सुधारने के लिए कहा जा रहा है या किसी को नीचा दिखाने के लिए। अगर किसी के शब्दों में करुणा हो तो वही कठोर सत्य भी स्वीकार हो जाता है, लेकिन अगर शब्दों में अहंकार और अपमान हो तो वह सत्य भी पीड़ा बन जाता है। महादेव के भक्तों के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है
कि उनके पास बैठकर मन शांत हो जाता है। उनकी उपस्थिति में एक अलग प्रकार की सहजता महसूस होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उनके भीतर करुणा और संतुलन की ऊर्जा होती है। अगर कोई व्यक्ति शिव का नाम जपता है लेकिन उसके व्यवहार से लोग डरते हैं या आहत होते हैं, तो उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत है। भक्ति का असली प्रमाण हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। जब किसी के भीतर शिव भक्ति गहरी होने लगती है तो वह दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगता है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इस समझ के साथ उसके भीतर स्वाभाविक रूप से दया और सहानुभूति आने लगती है। अब हम पांचवा और अंतिम नियम समझते हैं। पांचवा नियम है अपनी भक्ति को केवल दिखावा न बनाना। आज के समय में बहुत बार भक्ति भी प्रदर्शन का माध्यम बन जाती। लोग यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितनी पूजा करते हैं, कितने व्रत रखते हैं या कितनी बड़ी साधना कर रहे हैं। लेकिन सच्ची भक्ति कभी शोर नहीं करती। वह शांत होती है, गहरी होती है और भीतर ही भीतर व्यक्ति को बदलती रहती है। जब भक्ति प्रदर्शन बन जाती है तो उसका केंद्र महादेव नहीं रहते बल्कि लोगों की प्रशंसा बन जाती है। ऐसी स्थिति में साधना धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है। महादेव को बाहरी दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें उस भक्त का प्रेम प्रिय है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, चाहे वह कहीं भी हो। कई महान संतों ने साधारण जीवन जीते हुए ही महादेव की कृपा प्राप्त की। उन्होंने कभी अपनी साधना का प्रचार नहीं किया, लेकिन उनके भीतर की शांति और प्रकाश अपने आप लोगों तक पहुंचता रहा। एक सच्चा शिव भक्त अपने जप और ध्यान को अपने और महादेव के बीच का पवित्र संबंध मानता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे या उसकी भक्ति को कौन देख रहा है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि उसका हृदय महादेव के प्रति सच्चा बना रहे। जब ये 5 नियम किसी शिव भक्त के जीवन में स्थिर हो जाते हैं तो उसकी साधना भी स्थिर हो जाती है। अहंकार से दूर रहना, वाणी को पवित्र रखना, मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, किसी को जानबूझकर दुख न देना और भक्ति को दिखावा न बनाना, ये 5 नियम शिव भक्ति की नींव है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाने लगे तो उसे महसूस होने लगेगा कि उसकी साधना में एक नई शक्ति आ रही है। उसे महसूस होगा कि महादेव की कृपा केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन में प्रकट होने लगी है। और यही सच्ची शिव भक्ति है, जब भक्त का जीवन ही महादेव की उपस्थिति का अनुभव कराने लगे। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।